नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 23 तो वहीं महासचिव के लिए 159 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। फाइनल सूची में 23 अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, तो वहीं महासचिव पद के लिए 159 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की तरफ से मैसेज भेजा गया है कि अब चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। छिंदवाड़ा और पांडुरना से पूर्व सीएम कमलनाथ के समर्थकों के जिला अध्यक्ष के लिए नाम तय हो गए। मंगलवार शाम तक कई उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए परेशान होते रहे। उनका आरोप है कि ऑनलाइन नामांकन भरने में एरर आ रहा था, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतें हुई। फिलहाल अब नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरी प्रक्रिया के लिए सक्रिय हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि बगैर किसी द्वंद्व, बगैर किसी विरोध के चुनाव संपन्न हो जाएं और सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं से बात करके अध्यक्षों की और सचिवों की नियुक्ति कर दी जाए। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने तक कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज दिखे। दरअसल पर उनका आरोप ये था कि देर रात तक नामांकन प्रक्रिया में एरर आ रहा था, जिसके कारण वो नामांकन नहीं भर पा रहे थे। और यही कारण है कि कई ऐसे दावेदार हैं जो नामांकन नहीं भर पाए। इस पूरे मामले में कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन पार्टी की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के कहर ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगभग 20 जनपदों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पारा यहाँ पे पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश में पड़ रही प्रचंड भीषण गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज दोपहर चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। ये कुछ सड़क पर सन्नाटा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ छाव में ठंडे जूस की दुकानों पर भीड़, गन्ने, बेल, शिकंजी पीकर राहगीर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। यूपी के 20 जिलों में दोपहर 12 बजे पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा गर्मी झांसी, कानपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी, बलिया और गोरखपुर में पड़ रही है। यहाँ तो पारा 42 डिग्री या इससे ज्यादा का रिकॉर्ड किया गया है। प्रयागराज में रेड सिग्नल के बाद भी धूप में न खड़े हो, इसके लिए सड़क पर छांव के लिए ग्रीन पर्दे ताने गए हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल 19 जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। बात अगर मौसम विभाग की करें तो आगामी आने वाले 5 दिनों में कोई राहत के आसार मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग और बच्चों को खास एहतियात बरतने की बात कही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जबलपुर का किया दौरा। जिला योजना समिति की बैठक में हुए शामिल। जिले में ना हो किसी तरह का जल संकट और सिविल डिफेंस की तैयारियों में ना हो कोई कमी, जारी किए निर्देश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। जिला योजना समिति की बैठक में चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। यही वजह थी कि इसमें सबसे पहले पूरे जिले की जो पेयजल समस्या है उसके निपटारे के लिए अभी तक किए गए प्रयासों पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही सिविल डिफेंस की जो तैयारियां हैं उनकी भी समीक्षा की गई और जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए। इस दौरान कई क्षेत्र के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की कुछ मूलभूत समस्याओं को उनके सामने रखा, जिन्हें एक प्रस्ताव बनाकर सहमति के साथ सभी सदस्यों ने पारित किया है। बताया गया है कि पिछली जिला योजना समिति की बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उन पर कितना काम हुआ, इस पर भी गंभीर विचार विमर्श किया गया। जिला योजना समिति की बैठक में विपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी रखी, जिन्हें दूर करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर।
उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के कहर ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगभग 20 जनपदों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पारा यहाँ पे पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में पड़ रही प्रचंड भीषण गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज दोपहर चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। ये कुछ सड़क पर सन्नाटा दिख रहा है तो दूसरी तरफ छाव में ठंडे जूस की दुकानों पर भीड़, गन्ने, बेल, शिकंजी पीकर राहगीर थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। यूपी के 20 जिलों में दोपहर 12 बजे पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा गर्मी झांसी, कानपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी, बलिया और गोरखपुर में पड़ रही है। यहाँ तो पारा 42 डिग्री या इससे ज्यादा का रिकॉर्ड किया गया है। प्रयागराज में रेड सिग्नल के बाद भी धूप में न खड़े हो, इसके लिए सड़क पर छांव के लिए ग्रीन पर्दे ताने गए हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल 19 जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। बात अगर मौसम विभाग की करें तो आगामी आने वाले 5 दिनों में कोई राहत के आसार मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग और बच्चों को खास एहतियात बरतने की बात कही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। श्रीनगर में जिंदगी बस कुछ रह गई है नोटों की बात। जनपद में अवैध अस्पतालों का मकड़ जाल ऐसा फैला है कि लोग उसके शिकार आए दिन हो रहे हैं और प्रशासन आंख बंद किए हुआ है। इन अवैध अस्पतालों में जो काम करने वाले हैं, न डॉक्टरों के पास डिग्री है, न अस्पतालों का मानक है, लेकिन यहाँ इलाज जम के हो रहा है। जनपद के निबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कोटवा सहित आम आसपास के चौक चौराहों पर खुले ये अवैध अस्पताल अब मौत के अड्डे बन चुके हैं। बिना डिग्री, बिना अनुभव और बिना किसी लाइसेंस के यहाँ इलाज के नाम पर मजाक किया जाता है। ऐसे लोग डॉक्टर बनने बैठे हैं जिनके पास न जानकारी है न जिम्मेदारी, लेकिन दिखावे और झूठे वादों के जाल में फंसकर आम आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। प्रशासन की आंख तब खुलती है जब किसी की जान चली जाती है, कार्रवाई होती है, अस्पताल सील होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही ताले फिर खुल जाते हैं। सवाल यह है किसके इशारे पर? जवाब सीधा है, इन अवैध अस्पतालों को मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण और उसकी कीमत चुका रही है आम जनता अपनी जान देकर। इन अस्पतालों में जब मरीजों का मौत होता है उसके बाद प्रशासन नींद से जगती है और आनन फानन में कार्रवाई के नाम पे अस्पतालों को सील तो कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनके सील खुद फिर जो है खुल जाते हैं और पुराने धर्रे पे फिर चलने लगते हैं। ऐसा ही मामला जनपद के निबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कोटवा का आया है, जहां अस्पताल में मौत के बाद हंगामा हुआ और अस्पताल सील भी हो गया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन अवैध अस्पतालों पे कार्रवाइयां किस तरह की होती है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। ग्वालियर में पानी की समस्या से चलते महापौर ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत पीएचई विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य विभागों में काम नहीं कर सके। ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार की अध्यक्षता वाली एमआईसी की बैठक में पीएचई विभाग से नगर निगम में आए अधिकारी और कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजने के आदेश दिए हैं। ये आदेश फिलहाल 61 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों के मामले में दिए गए हैं, जो अपने मूल विभाग से नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, साथ ही मलाईदार पोस्टों पर बैठे हैं। इन अधिकारियों के अन्य विभागों में काम करने से पीएचई विभाग में कार्य प्रभावित हो रहा था, जिससे शहर में जल समस्या के हालात बन गए थे। इसके चलते महापौर ने ये कड़े निर्देश दिए हैं। एमआईसी की बैठक में ये भी तय किया गया कि बंद पड़े नगर निगम के पार्क, रेस्टोरेंट और अन्य क्षेत्रों को भी ठेकों पर दिया जाएगा, ताकि निगम की आय बढ़ाई जा सके। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। अवंती विहार के क्षेत्र को जल भराव से बचाने के लिए नगर निगम की टीम नाले का चौड़ीकरण और साफ सफाई करने में जुटी हुई है। बारिश में जल भराव से बचने रायपुर नगर निगम एक्शन मोड पर है। शहर का रिहायशी इलाका अवंती विहार मुख्य मार्ग में जल भराव रोकने के लिए द फूड स्टॉपेज के पास स्थित नाले का निर्माण कराया जा रहा है। कल 11 बजे से ही इस
मार्ग को बंद कर दिया गया है। इसके चलते अगले 1 महीने तक सड़क में लोगों की आवाजाही बाधित रहेगी। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए डाइवर्ट रूट का उपयोग करने यातायात विभाग ने सूचित किया है। निर्माण कार्य 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश निगम ने दिए हैं, जिससे लोगों को बारिश में जल भराव की समस्या का सामना करना न पड़े। जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम की टीम यह कार्य करा रही है। फिलहाल देखना होगा कि क्या मानसून से पहले यह कार्य पूरा हो पाता है और राजधानी वासियों को जल भराव की समस्या से कितना निजात मिल पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। अवंती विहार के क्षेत्र को जल भराव से बचाने के लिए नगर निगम की टीम नाले का चौड़ीकरण और साफ सफाई करने में जुटी हुई है। बारिश में जल भराव से बचने रायपुर नगर निगम एक्शन मोड पर है। शहर का रिहायशी इलाका अवंती विहार मुख्य मार्ग में जल भराव रोकने के लिए द फूड स्टॉपेज के पास स्थित नाले का निर्माण कराया जा रहा है। कल 11 बजे से ही इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। इसके चलते अगले 1 महीने तक सड़क में लोगों की आवाजाही बाधित रहेगी। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए डाइवर्ट रूट का उपयोग करने यातायात विभाग ने सूचित किया है। निर्माण कार्य 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश निगम ने दिए हैं, जिससे लोगों को बारिश में जल भराव की समस्या का सामना करना न पड़े। जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम की टीम यह कार्य करा रही है। फिलहाल देखना होगा कि क्या मानसून से पहले यह कार्य पूरा हो पाता है और राजधानी वासियों को जल भराव की समस्या से कितना निजात मिल पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी इंदौर शहर में 20 मई को मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर मेट्रो की शुरुआत करेंगे। टांगे, टेम्पो, नगर सेवा, सिटी बस में सफर कर चुके इंदौर वासियों को 20 मई से लोक परिवहन के सबसे बड़े मॉडल कहे जाने वाले मेट्रो में सफर का मौका मिलेगा। 13 साल पहले शहर के नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में मेट्रो चलने का जो सपना देखा था वह पूरा होने जा रहा है। मेट्रो के कमर्शियल रन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे। मेट्रो प्रबंध व प्रदेश सरकार द्वारा विगत दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। वहां से सहमति मिलने के बाद ही इंदौर में 20 मई को मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करना तय किया गया है। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से में बने 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो का संचालन होगा। फिलहाल इंदौर के अंदर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 5.9 किलोमीटर के अंदर की जाएगी, जिसमें 5 स्टेशन बनाए गए हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सुशासन तिहार के अंतर्गत सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर के दंतेवाड़ा जिले और बीजापुर जिले के दूरस्थ गांवों में पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले दंतेवाड़ा के अंतिम छोर पर बसे गांव मुलेर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां आंगनबाड़ी और सार्वजनिक अनाज वितरण केंद्र का निरीक्षण किया और इमली पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों के मांगों के अनुरूप उन्होंने विकास कार्यों की विभिन्न सौगात भी दी। इसके बाद वे बीजापुर जिले के गलगम कैंप पहुंचे। बता दें कि हाल ही में कर्रेगुट्टा में हुए नक्सल विरोधी अभियान में गलगम कैंप के जवानों ने बड़ी भूमिकाएं निभाई है। बीजापुर के गलगम में सीएम श्री साय ने फोर्स के जवानों से सीधी बातचीत की और उनके शौर्य को सलाम किए। इस तरह सीएम विष्णुदेव साय बस्तर के विभिन्न अंदरूनी इलाकों में पहुंचकर न सिर्फ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, वहीं जवानों के कैंप में पहुंचकर जवानों का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। प्रतापगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे में विद्युत कटौती हो रही है, जिससे लोगों का कूलर और पंखा नहीं चल पा रहा है और भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही है और आसमान से सूरज आग उगल रहा है। लोग परेशान हैं। चिलचिलाती धूप से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी से मिजाज पाने के लिए लोग कूलर और पंखा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन विद्युत कटौती की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। लोग चिलचिलाती धूप से और गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग के विद्युत कटौती की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे में प्रतापगढ़ में इस वक्त जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से सूरज आज उगल रहा है।
और लोग चिलचिलाती धूप में भीषण गर्मी को झेल रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग बिजली की कटौती कर रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों का कूलर पंखा नहीं चल पा रहा है, लोग गर्मी की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 52 पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 युवा जिंदगियां काल का ग्रास बन गई। देर रात भिलवड़े जोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई। घटना में बाइक पर सवार दोनों युवकों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जिनकी पहचान कपूर मीणा और आयुष सिंह के रूप में हुई। दोनों मृतक, जिनकी उम्र महज 21 वर्ष थी, इंदौर से KTM बाइक खरीदकर अपने घर बीनागंज जिला गुना लौट रहे थे। जानकारी अनुसार मृतक आयुष गुना जिले में फाइनेंस का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और हादसे में शामिल ट्रक को कब्जे में ले लिया है। दर्दनाक घटना ने 2 परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया है। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हुई यह घटना एक बार फिर यातायात के नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति।